नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य आप सभी बच्चा पार्टी का, आप सभी बहनों का, आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म अन अकेडमी झारखंड पर। जोहार झारखंड। फ्रेंड्स, आप मेरी पीछे स्क्रीन पर कुछ वाक्य लिखा दिख रहा होगा कि क्या सर ने ये वाक्य लिख दिया। साथ ही साथ थंबनेल पर लिखा हुआ होगा कि तुलसीदास के बारे में जाने बहुत ही कम समय में। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, तुलसीदास की रचनाओं को मैं बताता हूं और एक इंपॉर्टेंट रचना है उसके बारे में डिटेल में बता देते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आपको एक वाक्य याद करना है। क्या वाक्य याद करना है? कि जापान गए दो कवि, राम बा कृष्ण राह में गीत गाते हैं। जापान गए दो कवि, राम बा कृष्ण राह में गीत गाते हैं। बोले सर ये क्या है? बच्चा, ये तुलसीदास की सारी रचनाएं हैं। जा मतलब जानकी मंगल, पा मतलब पार्वती मंगल, दो मतलब दोहावली, कवि मतलब कवितावली, राम मतलब रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू, वा मतलब वर्वे रामायण, वा मतलब विनय पत्रिका, कृष्ण मतलब कृष्ण गीतावली, राम मतलब रामचरितमानस, हा मतलब हनुमान चालीसा और हा मतलब हनुमान बाहर। ये तो रही इनकी रचनाएं। तुमसे यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई। तो आप कह देना दोहावली, कवितावली और कृष्ण गीतावली और गीतावली। दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली ब्रज भाषा में लिखी गई। बोले सर अवधि में कौन सी लिखी गई? वर्वे रामायण, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये अवधि भाषा में लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आगे आप सभी लोगों से, इनकी एक रचना है रामचरितमानस, बहुत पूछी जाती है। सर्वश्रेष्ठ, विश्व की सर्वश्रेष्ठ 100 रचनाओं में से इसको 46वां स्थान प्राप्त है, यानी 46 नंबर इस रचना को प्राप्त है। यह किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। इसमें कांड कितने हैं, अध्याय कितने हैं? इसमें अध्यायों की संख्या है 7। इसमें वर्णन किसका है? भगवान राम का जीवन से लेकर के भगवान राम का राज्याभिषेक तक वर्णन है। कांडों की संख्या 7। कौन कौन से कांड? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। बालकांड में भगवान राम की बाल्यावस्था का वर्णन, अयोध्या कांड में भगवान राम जब अयोध्या में थे तब का वर्णन, अरण्य कांड, अरण्य मतलब होता है जंगल, जब भगवान राम जंगल गए, वनवास हुआ उस समय की कहानी, किष्किंधा कांड में बाली सुग्रीव की लड़ाई वगैरह, सुंदर कांड में हनुमान जी के बारे में संपूर्ण वर्णन, लंका कांड को हम लोग युद्ध कांड भी कहते हैं, युद्ध का वर्णन इसमें दिया गया है। भगवान राम का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन, और लास्ट में उत्तरकांड, भगवान राम का राज्याभिषेक। क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ा कांड कौन सा? बालकांड। सबसे छोटा कांड कौन सा? किष्किंधा कांड। सारे कांड कहां लिखे गए? तो सारे कांड अयोध्या में लिखे गए। एक कांड कहां लिखा गया? किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया। ये इसको बनने में कौन सी, कब से बनना स्टार्ट हुई थी, लिखना स्टार्ट हुई? तो 1574 से 1577 तक ये लिखी गई। ठीक। इसको लिखने में समय कितना लगा? तो इसको लिखने में समय लगा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन इसको लिखने में समय लगा। इसकी भाषा कौन सी है? तो अवधी है। इस काव्य की भाषा कौन सी है? अवधी है। यह काव्य सबसे पहले लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसको सुनाया था? तो रसखान जी को सुनाया था। किसको सुनाया था? रसखान जी को सुनाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1511 ईस्वी में, विद्वानों का मत है।
मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में, विद्वानों का मत है। संवत कौन सा था? 1680। बोला क्या जाता है कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, यानी संवत 1680 में 80 घाट गंगा के किनारे वाराणसी में 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ये किसका है? ये गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु का वर्णन है। इनका जन्म कहां हुआ था? सुगर क्षेत्र, सोरो, कासगंज, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो कैसा लगा गोस्वामी तुलसीदास के बारे में मात्र 5 मिनट में इतना डिटेल में पढ़ने का मौका मिला। इसी तरीके से और ढेर सारी क्लास के साथ जुड़ने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और विवेक भैया का इंतजार करते रहिए। आपको ऐसे ऐसे सारे कवि कवर करा देंगे। थैंक यू क्लास। जय हिंद क्लास। जोहार झारखंड वासियों।